हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 205 आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी डिटरमाइन इफ दे आर आइसोमॉर्फिक। तो इसमें एक दो स्ट्रिंग दिया है जिसका नाम है एस और टी, से उसको बताना है कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड है आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिक आखिरकार होता क्या है? तो स्ट्रिंग में देखा जाए तो आइसोमॉर्फिक मतलब जैसे कि जो स्ट्रिंग दिया है, जैसे स्ट्रिंग एस और टी दिया है, तो इस स्ट्रिंग में हम लोग जो भी इसका लेटर होता है ना, एक एक लेटर को कंपेयर कराते हैं, ठीक है, मैप कराते हैं कि ई है तो यहाँ पे ए है, ठीक है। अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब ई एक का देखिए ई डबल जी है और एड का क्या है ए डबल डी है, ठीक है। तो ई के बाद एक लेटर है, ठीक है, ए, ठीक है। ये क्या है कि डिफरेंट है मगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद जी है तो यहाँ पे इसके बदले डी है, ठीक है, फिर जी है फिर डी है। मतलब एक ये पैटर्न को सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग जो पहले जो स्ट्रिंग होता है उसके पैटर्न या सीक्वेंस को फॉलो करता है एक प्रॉपर ऑर्डर में, तो उसी को आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से हम अगर देखें एग्जांपल 2 में एफ डबल ओ है और बार है, तो एफ क्या है, डिफरेंट है, बी भी क्या है, डिफरेंट है, एक पैटर्न बन गया, ठीक है। मगर सेकेंड जो लेटर है इसका ओ है, ठीक है, इसका ए है, तो यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है। मगर थर्ड लेटर ओ है फिर से, तो यहाँ पे थर्ड लेटर में क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, तो ही ये क्या बोलाएगा, आइसोमॉर्फिक बुलाएगा। ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको मैप करेंगे और इसको पैटर्न चेक करें तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बताना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, और रेफरेंस कैरेक्टर मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ अनदर कैरेक्टर। तो मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर को रिप्लेस करे अनदर कैरेक्टर से, ठीक है। प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर, जो सीक्वेंस है, जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी को करना है, ठीक है। तो बाकी में कह रहा है नो टू कैरेक्टर्स में मैप टू द सेम कैरेक्टर बट कैरेक्टर में मैप टू इटसेल्फ। हाँ, मतलब जैसे कि दो कैरेक्टर मैप नहीं होने चाहिए मगर जो कैरेक्टर है वो मैप इटसेल्फ, मतलब आपस में अगर डबल कैरेक्टर है जैसे जी जी है या फिर कुछ भी है, अगर मान ली एक और जी होता तो यहाँ पे एक और डी होगा, तो ही वो पैटर्न को फॉलो करेगा। तो चलिए इसका हम लोग कोड कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पे जो पहला स्ट्रिंग है वो एस के नाम से, एस के अंदर क्या है, ई डबल जी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, टी है, टी क्या है आपका, ए डबल डी है, ठीक है। तो पहला लेटर और इसका पहला लेटर दोनों ठीक है, दूसरा लेटर तीसरा लेटर दोनों में एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक हम लोग को दिखा है, मगर कोड में कैसे हम लोग पता करेंगे कि आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सोचे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या है, पहला तो ये स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर है, तो हम लोग को क्या करना है, एक एक कैरेक्टर को चेक करना है। तो एक एक कैरेक्टर के लिए चेक करने क्या लिखे, कैरे यूज करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर चेक करने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम रखते हैं मैप वन, ठीक है। और ये एक एरे का सिंबल देते हैं, ठीक है, ये एरे मान लेते हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू इंट करेंगे, ठीक है। एक मैप बना रहे हैं न्यू इंटीजर के नाम से, ठीक है। अब ये एरे है, ठीक है, एरे का सिंबल होता है, एरे के अंदर हम लोग जब भी कुछ डिक्लेयर करते हैं ना तो उसका हम लोग साइज डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे 200, तो इस एरे के अंदर कितने साइज हो गया, 200 साइज हो गया, ठीक है। ये 200 तक चलेगा, ठीक है। अब उसी तरह से एक और हम लोग एरे बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं मैप टू, ठीक है। अब इसको भी कॉल करते हैं न्यू इंट, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं, साइज इसका डिक्लेयर करते हैं, 200 साइज डिक्लेयर करें, 200 नंबर, मतलब ठीक है। अब नंबर कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, स्ट्रिंग एस को कंपेयर करना है टी से, ठीक है। इसके मतलब जो स्ट्रिंग एस है इससे कंपेयर कराना है बाकी के पैटर्न्स को, तो इसके लिए हम लोग इसका लेंथ डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अगर लेंथ पता चल जाएगा तो हम लोग को काफी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका लेंथ और इसके लेंथ के कंपेयर करा था। पहला कंडीशन क्या बनाएंगे, अगर, ठीक है, इफ होगा, जो एस का लेंथ है, एस डॉट लेंथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो क्या हो, लेंथ नॉट इक्वल टू किसके, टी के हो, टी के, टी डॉट लेंथ के, ठीक है। टी डॉट लेंथ के अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है, तो क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। तो रिटर्न फॉल्स हो गया। ये क्यों किया, क्योंकि मान लीजिए कि इस पुट एस में, यहाँ पे इनपुट एस है, अगर यहाँ पे हम लोग एक और जी करते हैं और यहाँ पे जी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इसका लेंथ कैलकुलेट करेगा, इसका लेंथ कितना 1 2 3 4 हो गया, इसका लेंथ 3 है, तो कंडीशन फेल कर गया पहले ही। तो पहले ही हमारा आउटपुट बता देगा कि आइसोमॉर्फिक ये नहीं है, ठीक है। ये आउटपुट ट्रू और कंडीशन में बताएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बुलियन डिक्लेयर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये हो गया, पहला कंडीशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फोर लूप यूज करेंगे, क्योंकि क्यों हमको एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, ई को चेक करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे ए चेक करना है, फिर जी करना है, फिर डी करना है। तो इसके लिए फोर लूप काफी अच्छा है, ठीक है। तो फोर लूप यूज करते हैं। तो इंटीजर आई कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, और आई कहाँ तक जाएगा आपका, आई जाएगा आपका लेस देन
यहाँ पे 0 पे स्टार्ट होगा और आई क्या होगा, लेस देन कितना होगा, इसका जो कैरेक्टर का लेंथ है, किसके कैरेक्टर से लेंथ लेंगे, एस का ही लेंगे, ठीक है, एस डॉट लेंथ पहले वाले का ही एस डॉट लेंथ लेंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है, ये इंक्रीमेंट होगा तब तक चलेगा जब तक इसका लेंथ मतलब कंप्लीट ना हो जाए, जब तक ये कंडीशन फेल ना हो जाए। जैसे ये कंडीशन चल गया, ठीक है, अब यहाँ पे मेन है कंसेप्ट, ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने मैप यूज किया, मैप वन जिसके अंदर 200 यूज किया है, ठीक है, अब इसको यूज करेंगे, अब इसको यूज कैसे करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है, तो मैप वन को मान लेते हैं कि हम लोग एस के लिए यूज करते हैं मैप वन, ठीक है, अब इसके अंदर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको एरे बनाते थे एस डॉट कैर कैरेट, ठीक है, एस की है, एस आपका स्ट्रिंग है, कैरेक्टर क्या है उसके एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा, ठीक है, और इसके अंदर जो इंडेक्स पोजीशन आई है इसके अंदर 0 है उसकी वैल्यू चेक करेगा, ठीक है, अब ये वैल्यू पूरा क्या हो जाए, ठीक है, तो ये चेक कर रहा है, इसको क्लोज करते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू किसके, इसके दूसरे कैरेक्टर से, तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे इसके दूसरे कैरेक्टर से, तो दूसरा क्या है मैप टू, ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज यूज करेंगे एस डॉट कैर एट, ठीक है, यहाँ पे आई, तो यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे एस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे टी, ठीक है, यहाँ पे टी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले एस और टी के कंपेयर करेंगे, एस और टी के एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, ठीक है, अब इसके कंपेयर कराते हैं, तो पहला पोजीशन आई पे क्या है, जीरो, जीरो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक बनाते, ठीक है, यहाँ पे दोनों बना लेते हैं, मैप करते हैं, यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे जी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है एड, ठीक है, यहाँ पे ए है और डी है, ठीक है, तो इसका इंडेक्स में से 0 1 2 ये ठीक है, इंडेक्स पोजीशन हो गया, तो पहला कंडीशन हम लोग चेक करें एस जीरो हो गया, ठीक है, नॉट इक्वल टू कैरेक्टर आई, ठीक है, ये कंडीशन अगर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो क्या कर दे, रिटर्न कर देगा फॉल्स, रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न कराने का मेन कारण क्या है, फॉल्स क्यों रिटर्न करा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है, तो जैसे कि ई है, ठीक है, जीरो इंडेक्स क्वेश्चन और ए है जीरो इंडेक्स क्वेश्चन, दोनों क्या है, डिफरेंट है, जब भी ये डिफरेंट हो जाए, मतलब जैसे कि मान लीजिए जीरो पे ई आ गया और टी पे क्या आ गया, ए आ गया, दोनों डिफरेंट है, कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, अब रिटर्न ये कंपेयर तो हो गया, एक पैटर्न बन गया, ठीक है, अब आगे स्टेप तो बढ़ना चाहिए ना, आगे जैसे वन पे जाए, टू पे जाए, इसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसका इंडेक्स पोजीशन को ऐड करेंगे, जैसे जीरो पे वन पे कैसे जाएगा, तो इसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वन, मैप वन किसके लिए, स्ट्रिंग एस के लिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एस कैर यूज करेंगे, कैर, ठीक है, और एट, और इसका इंडेक्स पोजीशन आई, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आई प्लस वन, ठीक है, ये आई प्लस वन हो गया, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, तो जैसे कि एस डॉट कैरेक्टर इंडेक्स आई हो गया, तो आई कितना, आई जीरो है, तो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसी तरह से ये जैसे कि वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो ऐसे इंडेक्स पोजीशन पे चेक करता रहेगा हमेशा, ठीक है, इसके सेम चीज लिखेंगे हम लोग किसके लिए, मैप टू के लिए, तो मैप टू के लिए यूज करेंगे एस, यहाँ पे एस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे टी, ठीक है, तो टी डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स पोजीशन आई, ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस वन कर देंगे, ये कैरेक्टर चेक करता रहेगा, ठीक है, अब जैसे ये पूरा कंडीशन चेक करेगा, इसके ये पूरा कंडीशन चेक करेगा, अगर इसमें कुछ भी मैच नहीं करता, मान लीजिए ये पूरा कंडीशन फेल कर गया, लास्ट में ये लूप ब्रेक कर गया, फोर लूप से बाहर आ गया, ठीक है, तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देगा आपको, ट्रू रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है, कि कंडीशन ट्रू हो गई, एक भी कंडीशन फेल हो जाता है तो, ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार ट्राई रन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मैप 200 है, 200, ठीक है, ये कैसे ये 200 को भी समझते हैं इसमें डिटेल्स में, ठीक है, जीरो है इंडेक्स पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पे एस डॉट कैरेक्टर आई, ठीक है, तो एस डॉट कैरेक्टर आई पे क्या वैल्यू है, ई है, ठीक है, ई है, और ई क्या है, नॉट इक्वल टू एस डॉट कैरेक्टर आई पे क्या है आपका, ए है, ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, अब सोचने वाली बात है कैरेक्टर आई, तो हम लोग 200 क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को पता है कि कैपिटल ए और जेड की जो एएसआई वैल्यू होती है कितनी होती है, 65 से होती है आपकी 90 तक, ठीक है, और वही अगर स्मॉल ए और कैपिटल जेड, स्मॉल ए और स्मॉल जेड की बात करें तो इसका वैल्यू होता है आपका 97 से 122, ठीक है, तो इस कैरेक्टर के बीच में अगर ये वैल्यू आते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए इस कैरेक्टर आई कैसे ये ए ले रहा है, इसकी जगह पे स्मॉल जेड है, ये इसके अंदर से ये जो वैल्यू 200 डिक्लेयर किया है ना पोजीशन, ये इसके अंदर से ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन होता है, रिटर्न क्या कर दिया, ये फॉल्स आ गया, ठीक है,
तो ये क्या है कि ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, तो इसके ये कंडीशन चला, ये कंडीशन क्या कर गया, चल गया, फॉल्स हो गया, मगर इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एच डॉट कैरेक्टर आई, तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर आई 0 है, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, यहाँ पे भी क्या हो गया 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, फिर से ये वापस हो गया, इंडेक्स फॉर लूप क्या आ गया 1 हो गया। अब 1 पे चेक कर रहा है, क्या है 1 पे जी है, तो जी क्या है, नॉट इक्वल टू डी, ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू हो गया, ठीक है। ये जैसे कंडीशन तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, और इसके बाद वापस चला जाएगा इसके अंदर, फिर से ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, और फिर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पोजीशन भी इसको क्या मिलेगा, जी मिलेगा, जी नॉट इक्वल टू क्या है आपका डी, तो ये कंडीशन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो वापस ये फिर से वापस जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, ठीक है, वापस से लूप फेल कर गया, तो ये पूरे कंडीशन चल गई, ठीक है। लास्ट में हमारा जो एरे बन गया है, क्या बन गया है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, मतलब सारे कंडीशन पास करे, लूप फॉल्स कर जाएगा और लास्ट में क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कोड सीधा लीड कोड पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लीड कोड पे इसका क्वेश्चन कोड लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या बनाया, इंटीजर लिया मैप, मैप 1 है, ठीक है, एरे का सिंबल देना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू इंट मेंशन करेंगे, न्यू इंट में इसका पोजीशन डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं, इसका पोजीशन मतलब कितने इसके ये है वैल्यू, इसके अंदर कितने स्टोर हो सकते हैं, 200 हो गया, फिर से इंट मैप यूज करेंगे, मैप 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी सेम चीज करेंगे, सेम न्यू इंट यूज करेंगे, और इसकी जो भी इसका जो साइज होगा उसको डिक्लेयर करें, 200 इसका साइज बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग साइज डिक्लेयर कर दिया मैप 1 मैप 2 का। अब इसका लेंथ कंपेयर करेंगे, इफ अगर जो स्ट्रिंग एस डॉट है, ठीक है, एस डॉट इसका जो लेंथ है, ठीक है, अगर लेंथ क्या है, नॉट इक्वल्स टू किसके, टी के लेंथ से, टी के लेंथ से, ठीक है, टी के लेंथ से अगर इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न कर दे, सीधा रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद फॉर लूप यूज करेंगे, और फॉर लूप में क्या यूज करेंगे, इंटीजर आई क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, आई कहाँ तक जाएगा, लेस एस डॉट लेंथ तक, एस डॉट लेंथ तक जाएगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे लेंथ और ये ब्रैकेट आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया, आई 0 से स्टार्ट हो लेंथ तक चल रहा है, तो इसके बाद एक कंडीशन आएगी, इफ कंडीशन, जो हम लोगों ने यहाँ पे मैप किया है, इफ मैप, मैप क्या है, मैप 1, ठीक है, मैप 1 यूज किए, और उसके अंदर क्या करेंगे, एस डॉट कैर यूज करेंगे, एट क्या है इसका इंडेक्स पोजीशन आई, ठीक है, इसका इंडेक्स पोजीशन आई का, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू किसके, सेम चीज यूज करेंगे, मैप 2 डॉट, ठीक है, मैप 2 इसके ब्रैकेट के अंदर टी डॉट कैर, टी डॉट कैर यूज करेंगे, टी डॉट कैर, ठीक है, कैर एट, यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन देंगे आई, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे कैर एट इंडेक्स पोजीशन आई, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन नॉट मैच होता है तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे फॉल्स, अगर ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज में जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेगा, रिटर्न एम एफ 1 यूज करेंगे, और उसके अंदर हम लोग मेंशन करेंगे जो एस डॉट कैर था, और उसके जो इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू थी आई, ठीक है, वो क्या हो जाए, एक उसको हम लोग प्लस कर देंगे, आई प्लस 1 कर देते, ठीक है। और उसी के साथ मैप 2 यूज करेंगे, मैप 2 में क्या करेंगे, आपका एस टी डॉट कैर यूज करेंगे, टी डॉट कैर, और यहाँ पे एट इंडेक्स पोजीशन आई, और सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, आई प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले टी कैरेक्टर आई, यहाँ पे मैप 2 देना जरूरी है, ठीक है, मैप 2 हो गया। अब ये भी कंडीशन, ये पूरा लूप चल गया, मान लीजिए कंडीशन फेल करके कुछ सब कंडीशन हो गया कंप्लीट, तो लास्ट में क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा ट्रू, रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। तो ये कोड हो चुका है, अब इसको हम लोग रन करा के चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कोड हमारा प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो ये हो गया, हमारा कोड पूरा प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।